गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा हम जो अब रिवीजन कर रहे थे दैट इज द लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी के अंदर हम एक टॉपिक ऑलरेडी रिवाइज कर चुके थे जो था आपका रोडवेज। रोडवेज का मतलब है सड़कों के बारे में, सड़कों हाउ मेनी टाइप ऑफ रोड्स, जिसमें हमने सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, बॉर्डर रोड्स, ओके, उसकी डेंसिटी के बारे में भी डिस्कशन किया था। और इसी का जो अगला टॉपिक है दैट इज द रेलवे लाइंस। और रेलवे लाइन के बारे में जैसा कि आपको पता है ये वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसने पूरे वर्ल्ड को ही चेंज करके रख दिया था। कारण था क्योंकि अब तक हम जो गुड्स का एक लिमिटेड अमाउंट ही ट्रांसपोर्ट कर पा रहे थे, लेकिन रेलवे के आने से जो कंट्री का इंटरनल पार्ट है उसमें हम एक साथ में लाखों टन का सामान वंस टाइम में ट्रांसपोर्ट कर सकते थे कंट्री के इंटरनल पार्ट से सी पोर्ट तक। कहने का मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रेलवे लाइन से। और जैसा कि रेलवे लाइन को या फिर रेलवेज को इंट्रोड्यूस करने वाला जो कंट्री था लंदन, ब्रिटेन था। ओके, 1840s के अंदर, कब 1840 का टाइम पीरियड है जिस टाइम में रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ। कहने का मतलब रेलवेज का सेटअप हुआ। और रेलवेज का सेटअप सबसे पहले जो हुआ वो इंग्लैंड के अंदर हुआ था। उसके बाद उन्होंने यूरोप में, और यूरोप के बाद में अपनी कॉलोनीज के अंदर रेलवेज का सेटअप करना शुरू कर दिया। और भारत भी जो इंग्लैंड की कॉलोनी रहा है उसमें भी उन्होंने 1853 के अंदर, कब 1853 के अंदर रेलवेज का सेटअप कर दिया। इसके रिगार्डिंग रेलवे एक्ट ऑफ इंडिया आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे एक्ट पास हुआ 1848 में, और जिसके बाद में इंडिया के अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था। और फाइनली 1853 के अंदर रेलवेज, पहली रेलवे इंडिया की कंप्लीट हो चुकी थी जो कि 34 किलोमीटर की थी, 34 माइल्स। ओके, जो कि 2 मेजर प्लेसेस को कनेक्ट करती थी, दैट इज मुंबई टू ठाणे। और इसकी टोटल डिस्टेंस थी 34 किलोमीटर। ओके बेटा, आया समझ में। सो आज चलो हम इसके बारे में रिवाइज करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम कह सकते हैं रोडवे से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जहां हमें रेलवेज बल्कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन करती है लेकिन डोर टू डोर फैसिलिटी नहीं देती। जब हम शॉर्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर रोडवेज ही सक्सेसफुल है। छोटे कम सामान के लिए रेलवेज को हम ट्रांसपोर्टेड नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या चाहिए? रोडवेज चाहिए होती है। कहने का मतलब है दोनों का अपनी अपनी जगह के एक इम्पोर्टेंट रोल है। रेलवे अपनी जगह इम्पोर्टेंट रखती है और रोडवेज अपनी जगह रखती है। ओके बेटा, तो आइए फर्स्ट है रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर इन इंडिया। भारत के अंदर गुड्स और पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ट्रांसपोर्ट है वो रेलवे आता है। कारण है मिलियंस ऑफ पीपल्स पर डे एज ए पैसेंजर ट्रेवल करते हैं कंट्री के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। करोड़ों टन सामान ट्रांसपोर्टेड होता है इंडिया के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, सी पोर्ट से इंटरनल पार्ट के अंदर। कहने का मतलब है रेलवे जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें हम दोनों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, पैसेंजर को भी और गुड्स को भी। नेक्स्ट आता है बेटा, जैसे हमने पहले बता दिए 1853 के अंदर इंडिया में रेलवेज का इंट्रोडक्शन हुआ था। इसके रिगार्डिंग ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे एक्ट 1848। उसके बाद में इंडिया में रेलवे का सेटअप करना शुरू कर दिया। और आपको बता देते हैं स्टार्टिंग के अंदर जो रेलवेज आई थी वो नैरो गेज में थी। कहने का मतलब है जो उनके बीच का गेज था उसका डिस्टेंस कम था, लेकिन बाद में जैसे जैसे डिमांड बढ़ती हुई चली गई, गुड्स की डिमांड बढ़ती हुई चली गई, क्वांटिटी अमाउंट बढ़ना शुरू हो गई, उसी तरह से इनके गेज की डिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो गई। उसको भी बताएंगे हम। नेक्स्ट आता है रेलवेज इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री एज वेल एज एक्सलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर।
जहां बेटा रेलवे इंडिया की इकोनॉमी को बाइंड करके रखती है, उसी तरह से रेलवेज डेवलपमेंट करती है हमारे कंट्री का भी, इंडस्ट्रीज का भी और एग्रीकल्चर का भी। कैसे कर रही है डेवलपमेंट एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्रीज का, कंट्री का? सिंपल सी बात है, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। आज हम दूसरे कंट्री में भेजते हैं तो दूसरे कंट्री में भेजने से पहले हमें शिप यार्ड तक पहुंचाना होता है, और शिप यार्ड तक जो ट्रांसपोर्टेड करती है वो रेलवेज करती है, जिसमें हम करोड़ों टन एक बार में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। अगर रेलवे ना हो तो अगर हम नॉर्मल जो हमें ओल्ड ट्रेडिशनल ट्रक टेम्पू वगैरह हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इन दैट रीजन रेलवेज जो है वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेती है और 1 टाइम्स के अंदर ही करोड़ों टन का सामान ट्रांसपोर्टेड कर देती है। नेक्स्ट आता है द इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। अब तक था बेटा रेलवे जो था वो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम था, कहने का मतलब सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें भी प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर दिया और रिसेंटली इसी ईयर के अंदर रेलवे को भी क्या बना दिया है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंक्लूड कर दिया है। यही से एक सेक्टर बचा हुआ था जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग था, लेकिन प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, इसका भी निजीकरण कर दिया। ओके, और आज रेलवेज जो है वो पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर की ना रहकर क्या बन चुकी है, प्राइवेट सेक्टर का भी शेयर हो चुका है। हर रोज न्यूज देखते हैं। ओके, पता भी होगा लगभग 200 रेलवेज को प्राइवेट कंपनियों को दे दिया है, रेलवे स्टेशन को दे दिया है। ये सब किसमें आती है, प्राइवेटाइजेशन में है। तो बेटा ये लाइन वैसे भी मेंशन कर दी है, प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं करती है, पास्ट की सिचुएशन है। अगर प्रेजेंट की सिचुएशन की बताए तो आज पब्लिक सेक्टर नहीं रह पाया है, आज भी इसमें क्या हो चुका है, प्राइवेटाइजेशन हो गया है। ओके, लेकिन हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, बुक में अभी भी क्या है, पब्लिक सेक्टर का सबसे लार्जेस्ट प्लेस बना हुआ है रेलवे, जिसमें एक तरह से एम्प्लॉयमेंट भी बहुत है, एवरीथिंग है। ठीक है बेटा, बाद में बताएंगे। और बाकी का जो कि अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते तो प्राइवेट होने के कारण से रेलवेज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज चली भी जाएंगी। ओके, जहां में कुछ फैसिलिटीज मिलने वाली हैं तो वहीं जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है रेलवेज की वो डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है द फर्स्ट ट्रेन स्टीम ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने 1853 कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। पहली जो रेलवे थी वो 1853 में रनिंग हुई। कहां से कहां तक हुई है, मुंबई से थाने हुई है, जिसका टोटल डिस्टेंस था 34 किलोमीटर। और पहली जो रेलवे थी वो किसकी थी, गुड्स रेलवे थी, नॉट अ पैसेंजर। ओके, नेक्स्ट है बेटा 3 टाइप ऑफ गेज। जो हमने गेज के बारे में बताया, गेज जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। आपने ट्रैक देखे होंगे, रेलवे ट्रैक कराए ना सफर, इसके बीच में अपने इस तरह से कनेक्टिविटी होती है, जो ट्रैक होते हैं। इन ट्रैक्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है 2 ट्रैक के बीच में, वही गेज कहलाता है। क्या कहलाता है, गेज कहलाता है। और रेलवे जो गेज होते हैं उनको हम 3 कैटेगरी में रखते हैं। हाउ मेनी कैटेगरी, 3 कैटेगरी। सो 3 टाइप ऑफ गेज इन रेलवे इन इंडिया। फर्स्ट होता है बेटा ब्रॉड गेज, जो प्रेजेंटली रनिंग है। इंडियन रेलवे जिस पे रनिंग होती है उसको हम ब्रॉड गेज में करते हैं, जिसका 2 ट्रैक के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.676 मीटर का है। कह सकते हैं अप्रोक्स 5 फीट का है, प्लस 5 फीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा मीट्रिक गेज। जैसा नाम है उसी से पता चलता है 2 ट्रैक के बीच में कितना डिफरेंस होगा, 1 मीटर का डिफरेंस होगा। कहने का मतलब यहाँ से इस पॉइंट के बीच में। और नेक्स्ट आता है नैरो गेज। जो स्टार्टिंग के अंदर रेलवे चली थी वो किसमें थी, नैरो गेज के अंदर ही थी। पहले नैरो गेज के अंदर आई, फिर अपग्रेड हुई, मीटर गेज में आई। मीटर गेज से आज मोस्ट ऑफ जो रेलवे जो किसमें रनिंग है, ब्रॉड गेज के अंदर ही रनिंग है। कारण है क्योंकि नंबर ऑफ बोगीज कनेक्ट हो गई है, और इन बोगीज को रन करने के लिए, बैलेंसिंग बनाने के लिए आज नैरो और मीटर गेज सक्सेस नहीं है। सक्सेसफुल कौन सा है, ब्रॉड गेज ही है। नेक्स्ट आता है बेटा
बट रेलवे फेसिंग मेनी प्रॉब्लम, और जहां रेलवे के बहुत सारे फायदे हैं, रेलवेज को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। अब प्रॉब्लम्स क्या है, प्रैक्टिकल चीजें हैं। बहुत से पैसेंजर होते हैं जो बगैर टिकट के ही ट्रेवल करते हैं, विदाउट रीजन के चैन को पुलिंग कर लेते हैं, क्योंकि उनका वहां पे स्टेशन होता नहीं है, उनको वहां उतरना होता है। ओके, तो वो क्या करते हैं, चैन को पुल कर देते हैं, ट्रेन वहीं पे रुक जाती है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, बट रेलवे फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स लाइक मेनी पैसेंजर ट्रेवल विदाउट टिकट, थेफ्ट एंड द डैमेज ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, रेलवे प्रॉपर्टी को चुरा लेते हैं, नुकसान कर देते हैं। हैज नॉट येट स्टॉप्ड, सिर्फ यहीं तक बात नहीं रुकती है, अदरवाइज कंप्लीटली एंड पीपल स्टॉप द ट्रेन्स, पीपल जो है वो ट्रेन्स को रोक लेते हैं, पुल द चेन अननेसेसरी, और जब आवश्यकता भी ना हो तब भी लोग बाग चैन को खींच लेते हैं और ट्रेन रुक जाती है, जिसकी वजह से 5 से 10 मिनट का स्टॉपेज हो जाता है, जिससे रेलवे को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। उनका जो शेड्यूल बना होता है, शेड्यूल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि सपोज करो अगले 5 मिनट में कोई दूसरी ट्रेन वहां से आने वाली थी, लेकिन चैन पुल कर दिया, 2, 4, 5 मिनट का वहां पे स्टॉपेज हो गया। अगर हम लास्ट ट्रेन को रोकेंगे नहीं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो बेटा रेलवे जो है आज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको इंट्रोड्यूस ब्रिटेन ने किया था, लेकिन बाद में ब्रिटेन ने अपनी यूरोपियन कंट्री के साथ साथ अपनी कॉलोनीज के अंदर भी इंट्रोड्यूस किया, जिसमें भारत भी आता है, और 1853 के अंदर इस रेलवे को भारत के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ओके, और आज हम देखते हैं कि भारत में रेलवे जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर का बहुत बड़ा एक शेयर प्रोवाइड करता है, जीडीपी को ग्रो करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साथ साथ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को भी ग्रोथ करने में अपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके बेटा, सो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम कराएंगे पाइपलाइन का, जो कि लैंड वेज से जुड़ा हुआ है। ओके, सो अपने इस टॉपिक को सही ढंग से रिवाइज कर लेना, पाइपलाइन को भी एक बार कर लेना। ठीक है, किसी तरह का कोई डाउट हो तो वो क्लियर कर लेना, और अपने बेटा पूरी तरह से स्वस्थ रहें, ख्याल रखें, घर पे बने रहें। ओके, गुड बाय।